नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। आपको सीधे कर्नाटक के शिवमोगा लिए चलते हैं, जहां पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। उनका जन संबोधन चल रहा है, सुनवाएंगे। कांग्रेस कर्ज माफी के नाम पर अपने लोगों की, बिचौलियों की तिजोरियां भरती थी। हमने पीएम किसान सम्मान निधि से 18,000 करोड़ रुपए सीधे कर्नाटका के किसानों के बैंक खातों में जमा किए हैं। स्नेहितरे, शिवमोगा के पास कर्नाटक की महान महिला संत अक्का महादेवी की जन्मभूमि है। उनकी महिमा और उनके तेज के बारे में सुनकर स्वयं जगत गुरु बसवेश्वरा उन्हें अक्का कहते थे। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसी महान संत का आशीर्वाद मिला, जिनके शब्द आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। लेकिन एक ये भी सत्य है कि कांग्रेस के दशकों के शासन में बेटियों की शिक्षा और महिला सशक्तिकरण को पीछे धकेल दिया गया। दशकों तक कांग्रेस सरकार ने स्कूलों में बेटियों के लिए अलग टॉयलेट नहीं बनवाया। टॉयलेट ना होने की वजह से बेटियां स्कूल छोड़ देती थी। इससे बेटियों की शिक्षा पर बुरा असर पड़ता था। बीजेपी ने बेटियों के साथ हो रहे इस अन्याय को दूर करने के लिए अभियान चलाया। अब ज्यादा से ज्यादा लड़कियां, हमारी बेटियां स्कूल जा रही हैं और अपनी पढ़ाई पूरी कर रही है। स्नेहितरे, बीजेपी आज ऐसी आधुनिक व्यवस्था बना रही है जिसमें हमारी बेटियों को हायर एजुकेशन हासिल करने में कोई परेशानी ना हो। ये व्यवस्था बेटियों को साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। आज हमारी बहनें, बेटियां हर फील्ड, हर सेक्टर में एक नई लहर पैदा कर रही है। वो भारत में हो रहे स्टार्टअप रिवॉल्यूशन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। बेटियों के सामने तीनों सेनाओं में भर्ती से जुड़ी जो बाधाएं थी, उन्हें भी बीजेपी सरकार ने हटा दिया है। यहां तक कि अब उनके लिए सैनिक स्कूल भी खुल गए हैं। आज हर बेटी के पास अक्का महादेवी जैसी शक्ति है। अक्का महादेवी के आशीर्वाद है और मुझे विश्वास है यही नारी शक्ति 21वीं सदी में भारत को सबसे आगे ले जाएगी। स्नेहितरे, आज मैं कर्नाटका के फर्स्ट टाइम वोटर्स, जो पहली बार मतदान करने वाले हैं, जिनकी 18 साल की उम्र हुई है, मैं आज इन फर्स्ट टाइम वोटरों से सवाल करना चाहता हूं। मेरे सवाल को समझे, सोचे, क्या कर्नाटका का विकास ऐसी कांग्रेस पार्टी कर सकती है जिसका लक्ष्य भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण हो? कर सकती है क्या?
कांग्रेस भला कर सकती है क्या? जरा पूरी ताकत से बताइए, कर सकती है क्या? कांग्रेस हमारे नौजवानों का भविष्य बना सकती है क्या? आपके पिताजी को, माताजी को, दादा दादी को जो मुसीबतें झेलनी पड़ी, ये मोदी आपको ऐसी मुसीबतों से गुजरने देना नहीं चाहता है। आपके माता पिता को जो तकलीफ पड़ी, वो तकलीफ है अब मोदी हटाना चाहता है ताकि आप आगे बढ़ सके। भाइयों बहनों, क्या 85% कमीशन खाने वाली कांग्रेस कर्नाटका के नौजवानों का भविष्य बना सकती है? बना सकती है? जोर से बताइए, बना सकती है? कभी नहीं बना सकती दोस्तों। कांग्रेस ने कभी देश के नौजवानों के बारे में नहीं सोचा। ये बीजेपी की सरकार है जिसके रहते पिछले 9 साल में देश में हर 2 डेज में हर दूसरे दिन एक नया कॉलेज बना है। ये बीजेपी सरकार है जिसके रहते पिछले 9 साल में एवरी वीक, हर सप्ताह एक नई यूनिवर्सिटी बनी है। ये बीजेपी सरकार है जिसके रहते पिछले 9 साल में देश में 300 से ज्यादा नए मेडिकल कॉलेज बने हैं। ये बीजेपी है जिसने देश के युवाओं को कदम कदम पर अपने कागज अटैच कराने के परेशानी से मुक्ति दिलाई है। ये बीजेपी है जिसने ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरियों से इंटरव्यू की परंपरा और भ्रष्टाचार के दरवाजे बंद कर दिए हैं। ये बीजेपी है जिसने देश के नौजवानों की समस्याओं को समझा। कांग्रेस कभी नहीं समझ पाई कि बैंक से मदद लेते हुए नौजवानों को कोई गारंटी देने में कितनी दिक्कत आती है। देश के नौजवानों की ये परेशानी हमने समाप्त कर दी। बीजेपी सरकार नौजवानों की गारंटी खुद मोदी ले रहा है, मुद्रा योजना के द्वारा ले रहा है। आज मुद्रा योजना के तहत देश के नौजवानों को बिना गारंटी 20 लाख करोड़ रुपए, 20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मदद दी गई है।